क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी coincide each other between 10 to 2 o'clock counting clockwise। अब इसको समझते क्या है। क्वेश्चन एकदम आसान है। 10 से लेकर के 2 बजे के बीच में जो घड़ी की दोनों सुई है कितनी बारी एक दूसरे से मिलेगी, है ना। मिलने का मतलब होता है या तो 0 डिग्री समझ लो या फिर 360 डिग्री समझ लो। जहां एक बार मिला फिर दोबारा आके मतलब 0 डिग्री और 360 डिग्री ऐसा समझ सकते हैं। तो 10 से 2 के बीच में 10 से 2 के बीच में कितने बड़ी, लेकिन यहाँ एक चीज दिया हुआ है काउंटिंग क्लॉकवाइज, हमें क्लॉकवाइज चलना है तो मतलब इस डायरेक्शन में चलना है। तो आपको पता है कि 10 से 2 के बीच में 10 से 2 के बीच में अगर हम देखें तो टोटल जो होता है वो 4 घंटे होता है। ठीक है, 4 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। 10 और 2 4 घंटा हो गया। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, इसी की तो बात कर रहे हैं। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 1 2 3 4, 4 घंटा है। अब यहाँ एक चीज समझो आप कि मैंने आपको बताया था कि जो कोइंसाइड होता है ना वो 11 से 12, ठीक है, और फिर 12 से 1, ये वैसे है तो 2 घंटा, लेकिन सिर्फ 12 पे 1 बारी होता है कोइंसाइड। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप जनरली अगर इस तरीके से निकालने जा रहे हो कि 1 घंटे में 1 बार कोइंसाइड करता है तब तो आंसर का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 11 से 12, 12 से 1 में एक ही बारी कोइंसाइड करेगा। तो इसका मतलब कितने बारी कोइंसाइड करेगा टोटल, तो 3 बारी करेगा, 3 टाइम्स करेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10 से 2 के बीच में अगर क्लॉकवाइज काउंट करें तो 3 बारी कोइंसाइड करेगा, क्योंकि 11 से 12, 12 से 1 में एक ही बारी कोइंसाइड कर रहा है, वो 12 पे कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आएगा।